ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आपको शांति मिले। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहे। योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 46। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में योहन जो यीशु को बहुत प्यार करता था, यीशु के विषय में यही लिखता है। वो इस प्रकार लिखता है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त करे। इस वचन की घोषणा के द्वारा आज पवित्र आत्मा अंधकार के कर्मों को, शैतान के कार्यों को समाप्त करना चाहता है, मिटाना चाहता है। हमारे हृदय से, हमारे समाज से उसको उखाड़ करके फेंकना चाहता है। क्योंकि यिर्मयाह नबी का पुस्तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी के मुख में शब्द रखते हुए ईश्वर ने कहा कि उखाड़ने के लिए, गिराने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, रोपने के लिए, बढ़ाने के लिए आज मैं तुम्हारे मुख में अपना शब्द रख रहा हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का आत्मा आज चाहता है कि आप जहां कहीं भी हो, आप जो भी इस वचन को सुनते हैं, आपके हृदय से अंधकार मिट जाए, अंधकार समाप्त हो जाए और आपके हृदय में और मन में, शरीर में और परिवार में प्रकाश हो जाए। कुछ दिन पहले की बात है, फादर एक घर गया था। उसके घर में इसलिए गया था कि वो बेटा कुछ दिन के लिए नशा छोड़ करके बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, गीत गा रहा था, वचन पढ़ रहा था और अच्छा व्यवहार कर रहा था, अच्छा आचरण कर रहा था। उसके परिवार वाले उस बेटे से इतना खुश हो गया, फादर के पास आकर के कहा, फादर अब बेटा बहुत अच्छा हो गया। और लोग उनको देख करके कहता है, पहले कैसा था आज कैसा हो गया। वो बेटा करीब 1 साल तक नशा छोड़ रखा था और अच्छा कार्य कर रहा था। लेकिन क्रिसमस का टाइम आ गया, ठंड का मौसम आ गया, उसके भाई लोग जहां जॉब कर रहा था वहां से अपना घर लौटा और भाई लोग नशा सब लेकर के आया और छोटा भाई को भी पिलाया। उसके बाद फिर वो संभाल नहीं पाया, आगे फिर नशा करता गया। जब उसका आचरण बिगड़ गया, फादर को खबर मिला, फादर को बड़ा दुख हुआ। वो बेटे के बारे में सोच करके इतना दुख हुआ, इतना ठेस पहुंचा, फादर उसका घर में पहुंच गया, ढूंढ करके घर पहुंच गया। करीब शाम के 8 साढ़े 8 बजे के टाइम, बहुत ही ठंड का मौसम, लोग कांप रहे थे। उस समय फादर उनके घर पहुंच गया। घर में देखा कि आंगन में ही थोड़ा सा आग जला करके रखा है और लोग बैठ करके ताप रहा है। फादर जैसे नजदीक गया, सबको यीशु बोला। पिताजी को देख करके फादर ने पिताजी से पूछा, बेटा कहाँ है? तो पिताजी ने कहा, बेटा अभी तक नहीं आया। फादर ने पूछा, कब तक आएगा? पिताजी ने कहा, नहीं जानता हूं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, रात को 2 बजे तक, और देर सुबह तक सोता है और फिर तैयार होकर के निकल जाता है। फादर ने पूछा, क्या फिर पीना शुरू कर दिया? पिताजी ने जवाब दिया, हाँ फादर, पहले जैसा हो गया। फिर पिताजी ने फादर से कहा, फादर मैं क्या कर सकता हूं? मैंने उसको अच्छे से पढ़ाया हूं, मैंने उसको अच्छा स्कूल में पढ़ाया, अच्छा एजुकेशन दिया, मैं अपना ड्यूटी पूरा किया, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? अभी वो बड़ा हो गया, करीब 32 साल का हो गया, उसको अब अपनी जिंदगी को देखना है। प्रिय भाइयों और बहनों, पिताजी फादर से कह रहा था
कि वो बेटा जब छोटा था कितना अच्छा था, कितना स्मार्ट था, पढ़ाई में कितना तेज था, कितना इनाम लेकर के आया है। पिताजी को बेटे के बारे में बहुत बड़ा सपना था। पिताजी कह रहा था, फादर मेरे लड़कों में सबसे तेज था, सबसे स्मार्ट था। फादर लोग मेरे बेटे को बहुत पसंद करता था, टीचर लोग बहुत पसंद करता था, बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन अब बड़ा हो गया, वो बिगाड़ने का काम शुरू किया और नशेबाजी शुरू किया और ये सब कुछ शुरू किया। फादर मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अपना ड्यूटी पूरा किया। फादर को एक बात समझ में आया, पिताजी बहुत दुखी है। फादर उस पिताजी के नजदीक आया, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। इतने तक फादर को एक बात समझ में आया, ये पिताजी थोड़ा सा नशा लिया हुआ है। फादर ने पिताजी से पूछा, आप भी नशा करते हैं? पिताजी को थोड़ा सा झटका लगा। पिताजी ने बोला, फादर मैं तो मनोरंजन के लिए थोड़ा सा पीता हूं, बाइबल में भी लिखा हुआ है ना, खाना नगर में वो विवाह की वेला में यीशु नशा बना करके पिलाया। पिताजी ने बाइबल को कोट करके फादर को समझाया तो फादर का मुंह बंद हो गया, क्योंकि बाइबल से तो बोल रहा है, वो यीशु भी नशा बना करके पिलाया। फादर चुप हो गया। फादर ने फिर कुछ नहीं बोला, पिताजी बोलता गया। पिताजी ने कहा, फादर मैं ड्यूटी कर रहा था, दूर में घर से दूर काम कर रहा था, उस समय अकेला रहता था, खाना पीना अकेला, सब कुछ अकेला, परिवार से दूर रहने के कारण थोड़ा सा मनोरंजन के लिए शुरू किया था। अभी भी ज्यादा नहीं पीता हूं फादर, अभी भी मैं रिटायरमेंट के 5-6 साल के बाद भी बहुत मेहनत करता हूं, खेत में मेहनत करता हूं, उसके बाद थोड़ा सा पीता हूं, झूठ क्या बोलूं। फादर ने कहा पिताजी से, ओके ओके, क्योंकि फादर जानता था ये पिताजी बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत करता है, जो कुछ भी कहा सब सच है। फादर ने कहा ओके ठीक है ठीक है, बोलते हुए पिताजी को आश्वासन दिया। और फादर ने कहा चलो हम प्रार्थना करते हैं, उसके आने तक इंतजार नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के लिए सब लोग घुटना टेका, वही आंगन में घुटना टेका, बीच में आग तो जल रहा था, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। दया की माला विनती बोल करके सभी नशेबाजों के लिए प्रार्थना किया, जितने भी लोग नशा करते सबके लिए प्रार्थना किया। दया की माला विनती समाप्त किया, करीब 15-20 मिनट का प्रार्थना पूरा हो गया और फादर खड़ा हो गया, जय यीशु बोलने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि फादर को बात समझ में आया, लड़के के लिए इंतजार करना बेकार है, वो कब आएगा कोई नहीं जानता है। जैसे फादर खड़ा हो गया, एक आवाज फादर के अंदर जागृत हो गया, एक आवाज बिल्कुल क्रियाशील हो गया। वो एक शब्द है, बाइबल का एक शब्द है, यदि सांप सांपेरे को काटे तो कौन उससे सहानुभूति रखेगा। यदि सांप सांपेरे को काटे तो कौन उससे सहानुभूति रखेगा। वो वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 12-13 में। फादर ने सोचा इस वचन का अर्थ क्या है, सांप सांपेरे को काटे तो कौन उससे सहानुभूति रखेगा। फादर को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए फादर ने सोचा छोड़ो, बाद में समझ में आएगा। लेकिन प्रभु ने इतना समझाया कि ये वचन ये परिवार के लिए संदेश है, पिताजी के लिए संदेश है, इसलिए वचन फादर को कुछ हद तक रोक रहा था। इसलिए फादर ने पिताजी से बोला, पिताजी सांप सांपेरे को काटे तो कौन उससे सहानुभूति रखेगा। वो पिताजी को कुछ समझ में नहीं आया। पिताजी सोच रहा था फादर क्या बोल रहा है, ऐसी बात बोल रहे कि उनको समझ में नहीं आया और कुछ समझा भी नहीं रहे। फादर ने सोचा जो पवित्र आत्मा ने समझाया उसको समझा देते हैं, और वो पिताजी को समझ में नहीं आया। जैसे फादर ने बोला सांप सांपेरे को काटे तो कौन उससे सहानुभूति रखेगा, ये समाप्त हुआ तो दूसरा वचन भी याद दिलाया। वो पवित्र आत्मा ने सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 31 से याद दिलाया। वो वचन इस प्रकार है, अंगूरी पीते समय मधुर लगती है
किंतु बाद में सांप की तरह डसती है और करायत की तरह विष उगलता है। जब इतना समझ में आया, फादर के हृदय में प्रकाश हो गया। पवित्र आत्मा क्या कहता है फादर को समझ में आया। ये पिताजी अभी तक यही कह रहा था, मैंने अपना ड्यूटी पूरा किया, मैंने अपने ड्यूटी पूरा किया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं कि मैंने उसको एजुकेशन दिया, अब वो जाने उसकी जिंदगी है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है? पवित्र आत्मा पिताजी से क्या कहता है? सत्य का आत्मा क्या कहता है? सत्य का आत्मा कहता है कि क्या तुम्हारे ड्यूटी सांप को पालने का था, कराइत को पालने का था? तुमने अपने घर में इतने विषैली जानवर को, इतने खतरनाक जानवर को अपने घर में पाल रखा और तुम बोलते हो कि तुमने ड्यूटी पूरा किया। भाई और बहनों, ये पिताजी अपने सोच में, अपने समझ में ऐसा बोल रहा था कि मैंने एजुकेशन दिया तो खो गया। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है एजुकेशन देना काफी नहीं है, केवल स्कूल में पढ़ाना काफी नहीं है। तुम अपने आचरण से सांप को पाल रखा है, अपने आदत से सांप और करैत को पाल रखा है। वो सांप और करैत बेटे को डसा, विष उगला और बेटा आज परेशान है, अंदर से उनका जिंदगी टूटा हुआ है, टूटी हुई है। वो आज समाज के लिए, परिवार के लिए एक बोझ बन गया, अपने में डिप्रेशन में रहता है, वो शराब के अधीनता स्वीकार कर लिया है, वो अंधकार का काम कर रहा है। प्रिय भाई और बहनों, ये पिताजी अपने समझ में कहता था कि मैंने ड्यूटी किया। पवित्र आत्मा बोलता है तुम्हारा ड्यूटी सांप को पालने का था, क्या तुम्हारी ड्यूटी करैत को पालने का था? पवित्र आत्मा आज हमको चैलेंज करेगा। वो सत्य का आत्मा है, वो पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। फादर के मन में भी नशे के विषय में बहुत कंफ्यूजन था। उस दिन वो कंफ्यूजन, वो भ्रम समाप्त हो गया। नशा आज हमारे समाज में इसलिए कायम रहता है, इसलिए जड़ जमा करके फल उत्पन्न करता है और नष्ट करता है, विनाश का फल उत्पन्न करता है। इसलिए उत्पन्न करता है, माता पिता सतर्क नहीं है। माता पिता यूं ही नशा को दोस्त बना के रखा है, दुश्मन को दोस्त बना के रखा है और ये अंधकार का काम चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। प्रभु कहता है आप लोग अंधकार का काम बंद करो, मैं ज्योति बन करके आया हूं। जिससे जो अंधकार में रहता है, वो कोई अंधकार में रहता है प्रकाश को देख सके, अंधकार का कार्य को समाप्त करे, ये ईश्वर का कार्य है। प्रभु नहीं चाहता है नशे के बंधन में जकड़ करके कोई नष्ट हो जाए, नशे के बंधन में कोई भी नष्ट ना हो जाए, ईश्वर नहीं चाहता है। प्रिय भाई और बहनों, जो यीशु मसीह का है, जो यीशु मसीह का बन गया है, अपने शरीर को ईसा मसीह के साथ क्रूस पर लटका दिया है, अपने शरीर को उसकी इच्छाओं के सहित, इच्छाओं के साथ क्रूस पर लटका दिया है, वही यीशु मसीह का है। भाई और बहनों, नशा करने की जो इच्छा है वो शरीर की इच्छा है, शरीर की वासना है। वो शरीर की वासना की अधीनता में जाएगा। यदि कोई शरीर की वासना के अधीनता में जाएगा, वो मृत्यु का अनुभव करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आज हमारी जनता जाने अनजाने ये नशे की अधीनता स्वीकार कर बैठा है और वे नहीं जानते हैं कि बाइबल क्या कहता है। अनेक लोग नशे के विषय में अनेक बातें बोलते हैं। कुछ लोग बोलता है कि मनोरंजन के लिए ठीक है, कुछ लोग बोलता है थोड़ा सा पीना ठीक है, कुछ लोग बोलता है संयम से पीना चाहिए, कुछ लोग बोलता है ये नशा हमारे संस्कृति का हिस्सा है। भाई और बहनों, बाइबल क्या कहता है? भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाएगा, यही बाइबल कहता है। और मन कुंठित हो जाएगा, वह दिन फंदे की तरह तुम्हारे ऊपर आ गिरेगा। प्रभु यीशु नशा करने वाले को सपोर्ट नहीं करता है। प्रभु यीशु
नशा करने के लिए शिक्षा नहीं देता है, नशा के विरुद्ध बोलता है। क्योंकि बाइबल में हम बार बार पढ़ते हैं नशे के विषय में, वचन में लिखा है रात प्रायः बीत चुका है, दिन निकलने को है, इसलिए अंधकार के कर्मों को बंद करके प्रकाश के अस्त्र शस्त्र धारण करने के लिए ये नशा करना अंधकार का कर्म है। रोमी अध्याय 12 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं। भाई और बहनों, आज आप जहां कहीं भी हो, आज हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपके मन में, आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके परिवार में प्रकाश हो जाए, नशे का अंधकार समाप्त हो जाए, नशे के बारे में झूठी शिक्षा वो उसका बंधन टूट जाए। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप अपने हाथों को सीने से लगाकर प्रभु यीशु की उपस्थिति को याद करते हुए यीशु के प्रकाश को अपने ऊपर, अपने अंदर धारण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु, इस समय ये आवाज सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रकाश हो जाए। ये आवाज, ये वचन सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर में जो नशे का अंधकार लोगों को बांध के रखा है, लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए असमर्थ बना करके रखा है, एक दूसरे को समझने के लिए असमर्थ बना रखा है, और अपने आप को समझने के लिए, अपने मूल्य को समझने के लिए असमर्थ बनाया है, वो अंधकार समाप्त हो जाए। यीशु मसीह के नाम पर उनके मन में, आत्मा में, शरीर में और परिवार में प्रकाश हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।